बहुत कम बोलती थी ये। जी। करीना दी, पहले मैं ये कह रही हूँ, पहले ये बहुत कम बोलती थी रितु जी, बिल्कुल ही कम। अब मैंने बोला कि बोलो, ये कह रही मैं आपके सामने तो बोल सकती हूँ, अब और किसी के सामने नहीं बोल सकती। अब मैं इसको यही बोलती कि मेरे पास टाइम नहीं है, कह रही मैं मीटिंग में खुद ले लेती हूँ, आप बस कैमरा मीटिंग चला के रख दो तो मैं अपने आप मीटिंग ले लूंगी, चाहे मेरे को कुछ बताना हो चाहे बातें करनी हो, लेकिन आप मीटिंग बंद मत करो हमारी, क्योंकि अभी थोड़े दिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम मीटिंग तो चालू कर रहे हैं, लेकिन रितु बोल रही है उस मीटिंग में, रितु ही ले रही है मेरी 2-3 दिन से ओ, मीटिंग भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो मान लीजिए जो हाउस वाइफ है उनके डर को बाहर निकाल के उन्हें इतना स्ट्रोंग और इतना सशक्त बनाना है कि वो मतलब समाज को एक दिशा दे सके, एक आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रितु जी। बाकी भैया जी हैंड रेज ले लीजिए अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है। जी। हैंड रेस कर सकते हैं। किन्हीं को भी कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो या कंपनी से लेकर हो। सुमन ढाका बहन, आ, सुमन दीदी आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। वंदे मातरम भैया। भैया मैं पूछना चाह रही थी कि आज आपने जो बताया था ना बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड करने के लिए, तो जी। मैंने वो पहले वाला उड़ा दिया और उसको डाउनलोड किया, अब कुछ भी नहीं आ रहा भैया, सब कुछ उड़ गया। मैंने आपको फोन भी किया था भैया, अब क्या करूं? कोई कोई बात नहीं, ऐसा है। आखिरी में जो बात बोली गई थी कि आपको अपना बैकअप पहले चालू करना है, और बैकअप लेने के बाद, जैसे जिनके फोन का बैकअप चलता होगा उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कईयों ने अपने बैकअप को बंद कर रखे हैं, इस वजह से ऐसी दिक्कत आई है। तो आप अभी पुराने पे ही जाके दोबारा आप वो कर लीजिए और उसको आज रात को बैकअप पे चढ़ा दीजिए। तो अच्छा भैया, उसमें आ जाएगा क्या सारा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, फिर वो आ जाएगा। जी भैया। लेकिन इसको आप इसको अनइंस्टॉल करूँ क्या? आप पहले स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन शेयर। चलो पहले 2-3 सवाल और हैं उनके ले लेता हूँ, फिर आखिरी में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। जी भैया। लता दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। लता दीदी। सुनीता सिंह। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। अनम्यूट कीजिए लता। जी। हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अच्छा, ये जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, जुड़ने इसका थोड़ा बता दीजिए। जुड़ने के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस है कि आपको जिन्होंने भी इस मीटिंग के लिए बुलाया है, आप उनके नंबर पे फोन कीजिए कि मुझे संस्था से जुड़ना है, बाकी का प्रोसीजर वो बता देंगे। सबसे पहला तो यही है कि जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक भेजा हो, आप मीटिंग में आए हैं, आप उनको तो फोन कर लीजिए। हम तो आप ही के माध्यम से पता चला था सब मेरे माध्यम से पता भैया। चला है, तो आप एक तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और ऐसे मैं जी। साधारण तरीके से बता दूं कि जुड़ने के लिए, इस संस्था से जुड़ने के लिए आपके पास बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिग्री सारी होनी चाहिए, कोई डिग्री में कमी नहीं होना चाहिए, 5-10-15 लाख रुपए बैंक में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आ, इसमें ना कोई उम्र का है ना पढ़ा लिखा मायने रखता है, बस एक चीज होनी चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जो है समाज में माँ बहन बेटियों को गर्भाशय और मासिक धर्म के रोगों से बचाने के इस अभियान में तन मन झोंक देना है। अगर ये आग आपके अंदर है, किसी के अंदर, अगर मैं कहता हूं कि अगर आग ये है कि मैं अपने बलबूते, माँ अपने भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में जहां भी जहां मौका मिले कहीं भी किसी भी माँ बहन बेटी को गर्भाशय और मासिक धर्म के रोगों से मुक्त कराने के लिए तन मन से झोंक झोंक देना है। और ये दो चीजों से हो सकती है, एक तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं और यहाँ जुड़कर
हम स्वदेशी चिकित्सा को सीखेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा कि कई बार कहीं किसी के पास पैड नहीं हो, या कभी ऐसा हो कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होगा कि जब आपके पास फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगी और उस दिन पेट में दर्द होगा तो क्या होगा, उस दिन मासिक धर्म में हैवी ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, उस दिन इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूक करने का कार्य है। मेरे मेरे उद्देश्य से, अगर मेरी व्यू से आप देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि इस संस्था में जुड़ना है तो इस चीज को साथ में रखिए कि आपको इस संस्था में, टीम में, आप टीम बने ना बने, आपकी पैड सेल हो ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए जब तक आप हैं तब तक आपका परिवार इसी संस्था के द्वारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यूज करना है अपने लिए। जब अपने लिए यूज करेंगे तो उसके आपको फायदे नजर आएंगे। जब फायदे नजर आएंगे तो आप विश्वास के तौर पे दूसरे को आप बोल सकते हैं। पहली चीज, इसमें ज्वाइन करने के लिए अब आ जाते हैं, पैसे लगते हैं। कितना पैसा लगता है? 1200 रुपये। और इस 1200 रुपये में क्या मिलता है आपको? 1200 रुपये में मिलता है आपको एक बॉक्स, जो आप मिक्स मंगा सकते हैं, एक्सल मंगा सकते हैं, डबल एक्सल साइज का मंगा सकते हैं। ये बॉक्स आता है जिसमें आप पैड आपके पास आ गया। एज ए, मैं तो कहता हूँ कि ये बॉक्स आपका जो है शुरू में सैंपल बॉक्स है, आपके लिए भी सैंपल और आपके समाज के लिए भी सैंपल। आपके पास बॉक्स पहुंचा, बॉक्स में जो पैड है उस पैड की डेमो वगैरह कर लीजिए बाजार के पैड से, और इस पैड को पहले पानी डाल के कंपेयर कर लीजिए कि इसमें क्या है, फील करके छू के देख लीजिए। वो बाहर प्लास्टिक वाला होगा, ये आपको टिश्यू पेपर का होगा। बाहर वाले की सोकिंग पावर कम है, इसकी सोकिंग पावर ज्यादा है। उसके बाद जैसे ही परिवार में किसी ने यूज किया तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अपने परिवार को, अपने सगे संबंधी को, अपने जानकारों को आप बता सकते हैं कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ पे सैनिटरी पैड बनता है, सैनिटरी पैड प्रोवाइड होता है, और वो सैनिटरी पैड प्राकृतिक है जो हमारे शरीर की भी रक्षा करता है और पर्यावरण की भी रक्षा करता है। ऐसे सरल शब्दों में उन्हें बता सकते हैं तो आपसे वो कोई डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से हर मीटिंग में आना, जब भी आपको मौका मिलता है, कम से कम सुबह 11 बजे की, शाम की 8 बजे की, या आपके ट्रेनर की कोई मीटिंग है या किसी भी ट्रेनर की मीटिंग है, वहां पे आप ज्वाइन करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए 1200 रुपये और आपका प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ, और उससे भी ज्यादा जरूरी एक अपना उद्देश्य, पैसा कमाना है। पैसे के लिए भी आप, बहुत पैसा है। अगर बिजनेस प्लान को समझना हो तो किसी दिन 11 बजे वाली मीटिंग में पूरे 9वें प्लान को अगर समझा दिया जाए तो आंख आंख के आगे मतलब उड़ जाएंगे, तोते खुल जाएंगे कि ये क्या है, इतना बड़ा बिजनेस प्लान है। तो जिसको पैसा चाहिए, पैसा भी है। मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान है। मान सम्मान कब मिलेगा? जब हम दूसरों की मदद करेंगे। मदद की भावना से किया गया कार्य में हमेशा मान सम्मान मिलता है। तो ये है बस सिंपल सा तरीका कि आपके जो भी हैं 1200 रुपये और आपका प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ। ये आप जिन्होंने भी, कोई भी XYZ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आपके लिए, यहाँ पे कोई भी भाई बंधु नए आते हैं, उनको जो सबसे पहली क्वालिटी है होनी चाहिए, वो होनी चाहिए भूख की, वो होनी चाहिए इच्छा, इच्छा होनी चाहिए कि इस संस्था में जुड़ना गया। भाई इससे ज्यादा आदमी किसी और जगह कमा लेगा, ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ पे हम ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आना है तो इस व्यू से आए कि हमें समाज में मदद करनी है, समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है अपने परिवार के साथ। सुनीता सिंह दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। हेलो, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा बेटा है, 7 साल का है। उसके आंखों में 5-6 महीने से जो है एलर्जी हो जाती है। कोई ड्रॉप डालो सही हो जाती है। उसके बाद जो है ये ड्रॉप हमने मंगवाई थी, नेत्र रोग नाशक, आपके यहाँ से। और त्रिफला चूर्ण मंगवाया था जो वीवो के आंख धुलना है। तो मैं शनिवार से आज 5 दिन हो गए मैं धुल रही हूँ, मगर उसकी आंखें लाल हैं और खुजलाती हैं बराबर। अभी आप इसको नियमित रखिए,
और साथ में एक काम और कीजिए, आप इसको नियमित रखें। पहले में और अभी में क्या है, कुछ सुधार की तरफ है या और बढ़ रहा है? और बढ़ रहा है। पहले तो ज्यादा लाल नहीं थी, अब पूरे ये सारे जो है दीदा के पास सारा लाल है, ये पूरा आंखें लाल है और बच्चा खुजलाता है। बच्चा 7 साल का है, 8वीं में पढ़ गया है। कब से दिक्कत है इसको आंखों में? इसको दिक्कत ये 5-6 महीने से है। तो मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने यो एलोपैथिक दवा करवाई थी, जिसको आराम मिल गई थी, मगर खुजली करता था, इतनी लाल नहीं थी। तो फिर ये जो जब हमको ये पता चली तो हमने ये मंगवाई अपने हस्बैंड से, आपके यहाँ से। तो जब से ये डाल रहे तब से वो फिर से लाल हो गई आंखें, और जो खुजली करता है बहुत, आंखें ज्यादा ही लाल है। आप कहाँ रहती हो? उन्नाव में मैं रहती हूँ। आसपास में होम्योपैथी की दुकान है? हाँ है। मैं एक होम्योपैथी की दवाई का नाम अभी ग्रुप में डाला है, ये मंगा के इसकी 2-2 बूंद जीभ पे देना, इसको दिन में 3 बार। जी भैया। नजर आ गया? यूफ्रेसिया। आ गया भैया जी। ठीक है, हम्म। 2-2 बूंद जीभ पे देना, दिन में 3 बार। पानी में। में पानी में दे देना या सीधे जीभ पे दे देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और भैया जी ये जो है ड्रॉप बराबर डालते रहे। हाँ, ड्रॉप डालने के बाद मुंह की भाप से रुमाल को गर्म करके सिकाई कर देना। जैसे ड्रॉप ये डालेगा आंख में, तो आंखें बंद करें, हाँ। उसके बाद मुंह की भाप से रुमाल को गर्म करके सिकाई करना। मुंह की भाप से गर्म। एक काम करो, जी भैया। अभी उस बच्चे को बैठाओ यहाँ पे। बच्चे आ जाओ ऋषि, आ जाओ, आपको बुला रहे हैं। बैठो बैठो, बोलो बंदे मातरम। वंदे मातरम, एक एक बूंद डालो इसके आंख में। डालो डालो, दवा डालो आंखों में। दवा डालो। शेर शेर है ना? लगती है। बोलते हैं कि मम्मी लगती है। हाँ तो कोई बात, अगली बार मीठी वाली बना के भेजूंगा तुम्हारे लिए। कह रहे थे मम्मी शेर डालो ना, ये बहुत तेज से आग में लगती है। अच्छा, ज्यादा तेज लगती हो तो थोड़ा गुलाब जल मिला देना इसमें। एनीवे, अब ट्रक में। हाँ, रुमाल या गमछा होगा। रुमाल या गमछा लो पहले। रुमाल या गमछा। बेटा वो ले आओ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बाबू ये लो। तो आप अपने हाथ में लो और मुंह के पास ले जाके फूंक मारो अपने अपने। पहले मुंह की भाप से गर्म करो। अरे अरे नहीं 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 नहीं। ये अरे डाल दे बाबू। ओ इधर देखो, इधर वो देखो बुला रहे हैं। कह रहा हूँ, और उसको ले पहले अपने मुंह के पास। हाँ, और थोड़ा तेज गरम करो ना। हाँ, पैसे लग रहे हैं। अब देखो, अब देखो, एक बार आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो, वो देखो। भी नहीं, बस बस बस। नहीं खोलना है। अब इसकी आंख खोल के फूंक मार दो आंख में। आंख खोल, आँख खोलो, आंख आँख खोलो, 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 खोलो। आप उसकी आंख खोल के फूंक मारो। आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो। फूंक मारो। हाँ, आँख खोलो। फूंक मारो ना, क्या हो गया, खाई पी नहीं है क्या? बस बस आप खोलो। अब आप खोलो। रगड़ना नहीं, रगड़ना नहीं है। बस इधर देखो। हाँ आप देखो, सही हुआ। अरे तो शेर है, चिंता क्यों कर रहे हो? रगड़ना नहीं, आंखें रगड़ना नहीं। कोई बात परेशान हो गए भैया जी, इनके कम से कम 5-6 महीने से ड्रॉप चल रहे हैं, तो ये परेशान हो गए, कह रहे मम्मी अब बंद कर दो, मेरे आंख में कोई दवा मत डालो, हम परेशान हो चुके हैं। कोई बात नहीं। ऐसा है, अगर इसको वो लगे तो इसमें थोड़ा सा ना गुलाब जल मिला देना। इसका ढक्कन आराम से खुल जाता है, तो जितना जगह होगा उसमें गुलाब जल मिला देना। गुलाब जल पड़ा है? हाँ रखा है। गुलाब जल। भैया जी आप उस दिन बोलने वाली दवा एक रायता बर बताई थी, तो ये मेरा बाबू जो है बोलता है, सब कुछ कहता, मगर इसकी आवाज साफ नहीं आती है। तो हमने डाला था कमेंट में, हमने कहा भैया से पूछेंगे जो है, क्या हम इसको पिला सकते हैं वो दवा। हाँ हाँ, पिला दो। कौन सी? उसमें हमको पता है, भैया जी ने उस दिन बताया था, बरायता बर ना भैया जी। रायता कार्ब, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बरायता कर। दवा मिली? आराम मिल रहा है? आराम मिल गया, आराम मिला।
क्या नाम है? देखो इधर बोलो, बोलो बोलो बोलो, बोल के दिखाओ भैया जी को, देखो तुम्हारी आवाज सुनेंगे, बोलो भैया जी को इधर बोल के सुना दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। अब भैया जी को एक पोएम सुना दो, अच्छा सुना दो, अच्छी से सुना दो भैया जी, सुना दो, हाँ सुना दो, अच्छे बाबू हो ना, फिर जो गाँव तुम्हारी आवाज सुनेंगे ना भैया जी तुमको, तो बताएंगे, तब वो बताएंगे, सुना दो, देखो देखो, आप लोग गांव में अच्छा शहर में हो? शहर में है भैया जी। ठीक है। बाकी इसको बच्चों के अपने पूरे घर में सुबह की लार लगाया करो आंखों में। जी सुबह उठते ही अपनी लार आंखों में काजल की तरह लगाया करो। जी भैया जी। ठीक है। इंदू दीदी दिल्ली, माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मातरम। मेरे दो फीडबैक थे जी। जी बताएं दीदी। एक तो वो जो एक आंटी को घुटनों में दर्द था, फिर आपने वो मटन वाला मसाला बताया था ना, जी तेल में मटन मसाला और लहसुन, दो ही चीज डाली उन्होंने, हल्की थोड़ी सी मेथी डलवाई थी। जी। तो 5-6 दिन से वो यूज कर रही, 6-7 दिन से उनकी स्वेलिंग कम हुई घुटनों की। बहुत बढ़िया। एक उन्होंने बुखार आने वाला था, जैसे बॉडी में पेन वगैरह होता है, थोड़ा महसूस हो जाता है ना कि हमें बुखार होगा, तो मैंने उनको बताया था कि मेथी का काढ़ा बना लेना। फिर मैंने सोचा कभी ज्यादा गर्म हो जाए, फिर उनसे थोड़ी सौंफ भी कहा था डाल देना, तो उन्होंने उसको अच्छे वाला काढ़ा बना के पिया, तो उनको बॉडी में पेन भी नहीं हुआ और बुखार भी नहीं आया। बहुत बढ़िया। बहुत ठीक धन्यवाद। बताया भैया। हाँ जी, हाँ जी। ये दो मेरे फीडबैक। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसे अनुभवों की वजह से हम लोग के हौसले बुलंद होते हैं और औरों का विश्वास बढ़ता है कि चलो कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा चड्ढा दीदी, आ जाओ। क्या ब्रेड पकौड़े ले जा रही हो? हाँ। अरे रात, वंदे मातरम भैया। रात को भी ब्रेड ले रखी हो? हाँ जी, ब्रेड रखी हो, ब्रेड रख रही थी ना अभी। मैं ब्रांड नहीं थी भैया, वो बस कूड़ा कूड़ा इकट्ठा कर रही थी, थैली खाली थी ना। ठीक। भैया एक दीदी है हमारी, उन फीडबैक है, एक दीदी है उनको ना पहले बहुत हैवी ब्लीडिंग रहती थी, और डॉक्टर ने उनको कुछ टीएनसी वगैरह कराने के लिए बोला था, उन्होंने पहले एक बार मुझसे बहुत पहले पूछा था, तो मैंने उनको बताया था नीम का तेल दूध में डाल के पीने के लिए, तो तब तो उन्होंने नहीं बताया कि ठीक हुआ या नहीं, उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं कोई आराम नहीं पड़ा ऐसे, तो और फिटकरी का पानी बोला था उनको रखने के लिए, कॉटन में भिगो के, तो वो भी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था, तब उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, हमने तो दवाई ली है। फिर उसके बाद आज मैंने उनको ज्वाइनिंग के लिए कॉल किया था कि आप ज्वाइन करो, ऐसे ऐसे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की संस्था ऐसे करके, तो उनको मैंने फोन किया, तो आज वो बता रही थी कि उस टाइम तो ऐसे लगा कि कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब अगला महीना जब उनको पीरियड हुआ, तो जो उनको हैवी ब्लीडिंग होती थी, उनमें क्लॉटिंग होती थी, वो नहीं हुई, और अभी उनको 3-4 दिन वो फ्री हो जाती है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और भैया एक सवाल भी है कि एक हमारे भैया है, उनको हैवी वो शुगर है हाई, तो और शुगर उसकी वजह से ना उनको है शोल्डर पेन रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है। मैं अभी एक पोस्ट डाल रहा हूँ, उसमें क्या है कि डायबिटीज वाले में जब कभी किसी का दर्द बढ़ा हो, दर्द हो, तो बाकी जो अपने बाकी जो दूसरे चूर्ण होते तो ठीक है, लेकिन उसमें चोप चीनी मिला देनी चाहिए, तो दर्द में बहुत आराम मिलता है। तो वो वाला जो पाउडर बनता है, वो मैं आपको विधि भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जी भैया, जी भैया। नोट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप वहां से नोट कर लीजिएगा। उसमें 3-4 आइटम है, ज्यादा नहीं, नीम की छाल है, बाकी तो वही चीजें हैं जो डायबिटीज में चलता है। एक चोप चीनी एक्स्ट्रा है शायद। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक धन्यवाद भैया। है।
सुनीता देवी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैं रितु जी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उन्हीं की सी टीम से हूँ। आज हमने बहुत अच्छी मीटिंग ली। जैसे आज मीटिंग में आ रहे थे ना तो बहुत नर्वस हो रहे थे कि मैं कैसे लूंगी। मैंने कहा भी फेस करोगी तभी तो आएगा, बगैर फेस करे कैसे सीखोगे ये बताओ। तो आज जितनी नर्वस थे ना उससे बहुत बढ़िया मीटिंग ली थी भैया इन्होंने। तो मेरे दो एक तो फीडबैक भी है भैया। जैसे मेरे पड़ोस में है ना उसको वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उसको ना पैड दे रखी है और एक वो दे रखी है शक्ति सुरक्षा वाली टैबलेट। तो भैया उसका बहुत आराम है। और एक मेरी सिस्टर थी वो मैंने फीडबैक शेयर किया था आपसे, जिसको मेंसेस नहीं हो रहे थे तो उसने अपनी देवरानी को दिए पैड। उसको भी सेम प्रॉब्लम थी जैसे लिकोरिया की, तो उसको भी भैया बहुत आराम है। और एक दिन मेरी सिस्टर ने रात को फोन किया कि दीदी ना मेरे को ना ऐसे ना बुखार हो रहा है, क्या करूं। मैं ऐसा कर मेथी दाना उबाल के पी ले और सो जा आराम से, 15-20 मिनट आराम कर ले। तो उसने भैया किया तो सुबह बोली मेरा तो बुखार भूर सब गायब हो गया। फिर एक दिन और बोली मेरे ना सर में दर्द है रात को। मैं बोली बोला क्या करूं। मैं ऐसा कर 2-3 हथियार चला ले। एक तो पैड का जल की मालिश कर और ये जो चीपा है इसको गिला करके लगा ले और एक लौंग और दालचीनी का काढ़ा पी ले। तो सुबह तक उसका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भैया। तो यही थे भैया मेरे फीडबैक। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बहुत बढ़िया दीदी। और यही तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी यही है कि आप लोग इसी तरीके से अपने रसोई घर को और सरल सरल उपचारों को, मतलब जो घर में जो चीजें पड़ी हैं सब अपने आप में अद्भुत है। अभी मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, मेरे पास भी एक फीडबैक है मेरा खुद का ही। मेरे 2003 में मेरे दांत के जो किनारे होते हैं ना वो खत्म हो रखे हैं, मतलब उसमें सड़ा हुआ जो भी है। तो उस टाइम पे एक दांत निकलवाया तो बहुत दर्द हुआ, तो बाकी डॉक्टर ने बुलाया था तो मैं गया ही नहीं। और वो दिन है और आज का दिन है। और 2016 में राजीव भाई को सुनने के बाद तो पेस्ट वगैरह तो ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, दातुन मिलते नहीं तो मंजन से काम चलाता हूँ। और पिछले साल की जब से स्वमूत्र चिकित्सा की मिली तो इस बार फिर कुछ ऐसे पकवान वगैरह बने हुए थे तो वो खाने में क्या हुआ, कड़क थे। कड़क होने की वजह से, जैसे सुमन दीदी ने एक दिन बोला था कि सोचा दांत ठीक हो गया और उसने खा लिया था तो उसका दांत सूज गया था। तो वही हाल मेरा भी हो गया था। अब आज, लेकिन होता क्या है कि काम करने का जुनून होता है, उसमें दर्द का पता नहीं चलता। लेकिन मैंने कहा इस बार तो मैं दवाई नहीं देता। मैंने कहा इस बार इसको बिना दवा के ठीक होता देखता हूँ कितने दिन। तो पहले दिन तो भूख के मारे जान जा रही थी, खाया जा नहीं रहा था, चावल भी नहीं निकला जा रहा था। फिर मैं घर गया तो भूख लगी दोबारा, तो मैंने कहा चल भाई कुछ तो थोड़ा बहुत खाऊं। चावल मिला। मैंने कहा भाई अच्छा नहीं है, मेरे को एक काम करो इसको चावल को और गीला कर दो। गीला करके लाया, मतलब तब भी नहीं हुआ। मैंने कहा एक काम करो मिक्सी में ग्राइंड कर दो। जो मैं अपनी जूठी थाली को ही फिर दोबारा मिक्सी में ग्राइंड करवा के उसमें पानी घोल के उसको सूप की तरह पी के एक दिन तो ऐसे गुजारा। ठीक है। मैंने कहा यार अब नहीं काम चलेगा, ये तो बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ जाएगी अगर खाना नहीं खाऊंगा तो। मैंने दवाई ले ही नहीं रहा था। मैंने कहा स्वमूत्र को इसी पे अप्लाई करता हूँ। तो दिन में जितना बार पेशाब लगता था, मूत्र इकट्ठा किया, उससे कुल्ला करता था और उसको पी जाता था, आधा कप के आसपास पी जाता था। मतलब एक दिन 1.5 दिन लग गया है, ऐसा नहीं है 1.5 दिन तो लग ही गया। हुआ क्या था, वो छील के अंदर मसूड़ा ना जब उंगली लगाता था, मतलब बहुत ज्यादा अंदर की तरफ वो सूजा हुआ था। चाहता तो मैं दवाई लेके, होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत पड़ी हुई है, घर की और भी चीजें हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ये सोचूं कि भाई कुछ ऐसा ऐसी चीज को ही प्रैक्टिकल करता रहूं जो जब कभी कोई कहीं भी ना हो, कोई भी ना हो, तब कैसे ठीक होगा। और जब पढ़ा ही है और इस्तेमाल किया ही है, इस्तेमाल करवा भी रहे हैं, तो उसका परिणाम तो मैंने स्वमूत्र से कूला कर करके, हाँ एक बार में नहीं हुआ था, झूठ नहीं बोलूंगा कि एक बार में पूरे 1.5 दिन लग गए। 1.5 दिन। और वो मतलब पता ही नहीं चल रहा। अब शायद हो सकता है 5-6 महीने बाद या फिर दोबारा कुछ होगा तो होगा, तो आता रहेगा दर्द, आता रहेगा दर्द, भगाते रहेंगे, अपना शरीर बचाते रहेंगे, पैसे बचाते रहेंगे, तो ऐसे ही बनेंगे स्वस्थ समृद्ध, और क्या। तो ये था मेरा अपना। एक एक फीडबैक मैं भी दूं भैया इस पे। जी जी जी। भैया जैसे मेरे को ना 4-5 महीने हो गए
तो मेरे को ना जाड़ में दर्द होने लगा। वो मैंने कई दिन ना नारियल खा लिया सूखा, कैल्शियम की वजह से। तो कई दिन मैं खाती रही, ज्यादा ही खाती रही। तो वो वैसे मेरे दुखते नहीं, तो ना फंस गया जाड़ में जाके। तो शाम को लेटू 10 मिनट हो जाए और तभी दर्द स्टार्ट हो जाए। बैठ जाऊं तो आराम हो जाए, और नहीं तो फिर लेटू फिर ऐसे ही हो जाए। तो ऐसे 3-4 दिन मैंने लौंग का दबाया, और ये अमृतधारा भी लगाई, और पेट्रोल में दारू की बोली पेट्रोल लगा ले उससे आराम हो जाएगा। तो वो भी लगाया भैया मैंने। तो भैया मेरे को आराम नहीं हुआ, थोड़ी देर आराम होता फिर हो जाता। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे छुट्टी, तो उन्होंने भी ला के मेरे को दवाई दी। मैंने बोली दाल पानी तो ऐसे निकाले भी, ले गए, मैं सो जाती आराम से। फिर एक दिन ऐसा हुआ, अभी उस दवाई से भी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को ना कहीं से मंगवा के वो मंजन सा दिया था। तो उसमें कई चीजें लिख रखी थी। तो वो बोल रहे थे भी मेरा ना बना दे, नहीं तो मेरे सारे दांत निकल जाएंगे, या मंगवा दे। मैं बोली मां नहीं, मैं घर पे ही बनाती हूँ, देख इसमें क्या क्या है। तो या मैंने वो बना दिया, उनकी डिब्बी भर दी, और उसमें से एक चम्मच बचा। तो मैं सोचा चल मैं इसको मैं रख लेती हूँ, यूज करूंगी। तो शाम को मेरे दिमाग में आई चलो यही लगा देखती हूँ। तो भैया मैंने ना जैसे शाम को दुगनी चालू हुई, तो मैंने उसमें से एक चुटकी ली और अपनी जाड़ जैसे खाली हो रही मेरी जाड़ उसमें रख दी। थोड़ी देर बैठी रही, भैया उसने ना इतना इफेक्ट मिला उससे भी, मेरा दांत का दर्द ही गायब हो गया। 2-3 दिन हुआ हल्का हल्का, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। आज तक नहीं मिला। अगर कभी थोड़ी मोटी भी होती है ना, तो मैं भी वही लगा लेती हूँ। और 2-3 दिन जैसे 2-3 लेडीज थी पास पड़ोस की, उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे हो रहा है, तो उनको भी दिया, तो भैया बहुत आराम लगा। उसमें जैसे 10-12 चीज थी, ये सुहागा भी फिटकरी, और देसी घी कर का बक्कल, वो क्या बोलते छाल, और नीम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, चिरचिटा, हल्दी, नमक, लौंग, इलायची और ये काली मिर्च। मैंने जो जो फंसा वही डाल दिया भैया। तो बहुत अच्छी दवा बनी भैया वो। और बहुत मेरे हस्बैंड लेके गए थे, पता नहीं कहाँ किसने चोरी कर ली, वहां से पता लग गया। तो अब चोरी कर ली वहां से, ड्यूटी से। अभी बोल रहे मेरे दांत निकलेंगे, नहीं अभी आओ ना तो दवाई बना के रखना। मैं ठीक है बना दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राज मीना कुमारी, आर्या, कर्नाटका। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी कन्नड़ आप अपनी अपनी भाषा में बोलिएगा कुछ भी, 1 मिनट अपनी भाषा में। भले हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन माइक को अनम्यूट किया है, अनम्यूट कीजिए माइक को, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते भैया जी। अपनी भाषा में बोलिए जरा। अपनी भाषा में बोलो। हाँ। हाँ नमस्कार अनरे। और और 1 मिनट ಎಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? हाँ, चलिए। ಎಲ್ಲ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अच्छा लग रहा है। अरे ना, हमारा अलग बात है, लेकिन इतना तो बोलिए कि गाली नहीं दे रही है बस। नहीं 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 भैया गाली तो नहीं दे रही, सब लोग अच्छे हैं, सब बढ़िया है बोल के पूछ रही, बस उतना ही। चलिए, अब कम से कम ऐसा है, इस मीटिंग से फायदा हो जाएगा कि हम लोग ना कहीं जाएंगे कहीं दूसरी जगह, तो कर्नाटका से तो पहले ही पूछ लेंगे हाँ जी क्या बोलते हैं, पता चला आम मारेंगे अमरूद ना मिल जाए, तो वो वाला हम छोटी मोटी जानकारी तो मिल ही सकता है बोलने के मामले में। ठीक है भैया, हमारा किटी नहीं आ रहा। दीदी, मेरे ख्याल से निकल पड़ा है, पहुंच जाएगा पोस्ट ऑफिस का ना, मैं डॉकेट नंबर देना रह गया था, तो आज हम्म। मैं थोड़ा मिला नहीं, तो आज मैं डॉकेट नंबर निकाल के मैसेज कर दूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है ಧನ್ಯವಾದ। ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। नमस्कार। ठीक है। मुकेश जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। मुकेश, सुनील चौहान, सुनील, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। जी मैंने पोस्ट डाली थी एक आपके पास, वैसे हम पूछने के लिए, अंकल जी हैं एक, उनको हार्ट में दर्द होता रहता है, हार्ट कमजोर बताया था। तो जो मैंने मेरे पास था वो तो मैंने बता दिया था उनको। एक वैद्य जी का था, त्रिलोक चंद जी का, एक पान वाला, वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। ऐसा है, पान के पत्तों का रस, अदरक, लहसुन, ठीक है, पान के जी भैया पत्तों जी। का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस, या हाँ इन जी। चटनी बनाइए और शहद मिला के चाटने के लिए दीजिए। जी भैया जी।
ठीक है। और भैया जी एक वो जो उसका मेथी का वो था, वो पोस्ट आपने फुल डाल दिया था क्या? जी मेथी की जो वो चल रही थी मीटिंग में, वो फुल पोस्ट मिला नहीं मुझे। मैं रह गया है, मैं डाल दूंगा ध्यान से। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। मुकेश जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। हेलो। हाँ जी दीदी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी, मेरे मुंह में ना जैसे छाले पड़ते हैं। ठीक है। और एक जैसे खाना खाऊं पेट ने फारा भी आवा जी। कोई बात नहीं। सब। और एक सांस नहीं आंदे, जिस तरह खुल का जो कम से ही सांस आवा। और और दाद भी हो जी। और बस अभी तो यही है भैया जी। ठीक है। ऐसा है, सांस और छाले इन दोनों के हाँ लिए जी। सबसे अच्छा है कि आप एक लहसुन की कली लीजिए, इसको हाँ कूट जी। पानी में डाल के उबालिएगा। ठीक है, जब अच्छे से उबल जाए तो उस पानी से कुल्ला कर लीजिए और थोड़ा सा 2-4 घूंट पी लीजिए। ठीक है भैया जी। ठीक है। हाँ जी। और दालचीनी और जो अफारा है, अफारा भी इसी से ठीक हो जाएगा, बस आप इसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक मिला लीजिएगा। एक लहसुन की कली, ज्यादा मत डालिएगा, एक लहसुन की कली कूट के 1 कप पानी में उबालिएगा, खूब अच्छे से उबल जाए। एक चुटकी नमक मिला के आधे से कुल्ला कर लीजिएगा और बाकी आधा पी लीजिएगा। दिन में 3-4 बार कर लीजिएगा। आपकी सांस में भी, अफारे में भी और छाले में भी, तीनों जगह आराम। ठीक है। ठीक है भैया, एक बाल बहुत उतरते हैं भैया जी। कितनी उम्र है? 44 है भैया। कब से उतर रहा है? 2-3 कई साल ले गए, 2-3 साल ले गए। बहुत है भी बाल थे यार, ये बाल रहे ही नहीं, सिर्फ थोड़े ही हैं, कमी रह गई। सास बनने वाली हो, बहू से मुकाबला थोड़ी करोगी। नहीं, जो जितने आए उतने तो रुकने चाहिए भैया जी, कुछ ऐसा उपाय बताओ। कह रहे हो कि 2 साल से उतर रहा है तो फिर भी अभी तक गंजी नहीं हुई, इसका मतलब आपके बाल तो बहुत हैं। ठीक है, चिंता ना करो, हाँ जी। बाल थोड़े झड़ते रहते हैं। और अभी मौसम बहुत बढ़िया है। तांबे की किसी भी बर्तन में, कांसे की कटोरी में या तांबे में ना दही को डाल दीजिए। 3-4 दिन, ठीक पाँच है। चार दिन छोड़ दो, जब वो दही हरा हो जाए तो उसको बालों में लगा के आधे घंटे तक छोड़ दो, उसके बाद बाल धो लो। ठीक है। अब ठीक है भैया जी। 2 बार धो लीजिएगा, ठंड आए तो मत कीजिएगा दही का प्रयोग। ठीक है, ठीक है भैया। काम लग जाएगा। और ठीक है। अरे एक जब सरसों के तेल से बालों की जड़ों की मसाज करनी चाहिए, अगर शुद्ध सरसों का तेल मिल जाए तो सोने पे सुहागा। उससे तो बहुत बाल उतर रहा जी, वो तो घर का ही तेल हो हमारा सरसों का, पर मैंने कई बार लगाया, बहुत बाल उतरा उससे तो। जड़ों में लगाना है, बाल के साथ कुश्ती नहीं लड़नी। नहीं, जड़ों में ही लगाऊं भैया जी। उंगली से, जैसे पहले दादी नानी बैठा के झप्पियां देती थी आराम से, मतलब बंदर कहते ना, बंदर से जो जुए मरवाते थे, उस तरीके से आराम से अच्छा जी। मसाज करके रात को छोड़ दो और अगले दिन दही लगा के धो लो। ठीक है भैया। ये बाल धो लो। अरे जैसे मम्मी है ना, उनके घुटनों में बहुत दर्द, बीमार जी, यार घुटनों से चले नहीं ਜਾਂਦਾ जी। कोई बात नहीं, अभी जो दीदी ने बताया था कि हमने दर्द का तेल अब घर में बना लो। ठीक है, अपने घर के सभी गरम मसाले डाल के सरसों के तेल या तिल के तेल में धीमी आंच पे पका लो और उस तेल को छान के रख लो, इस तेल से मालिश करने के लिए बोलिए। और अपने घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन इसका पाउडर बना के उनको दे दीजिए, आधा आधा चम्मच वो पाउडर ले लेंगे। ठीक है भैया जी। ठीक है। कल 11 बजे की सुबह की मीटिंग में सबसे पहले मैं राजीव भाई का जोड़ों के दर्द का ही व्याख्यान चला दूंगा। ठीक है। ठीक ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता। कहाँ गई? अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मुझे फीडबैक देना है और एक पूछना भी है प्रॉब्लम। जी जी। सबसे पहले मैं भैया फीडबैक दूंगी। मैंने आपसे पूछा था, मेरे कमर में बहुत दर्द है, 1 साल से डिलीवरी हुआ था सीजर से, तब से बहुत दर्द था हमारे कमर में। लेकिन आपने कहा था आधा किलो दूध में
30 ग्राम मेथी भिगो के, मेथी पाउडर भिगो के, और 50 ग्राम देसी घी में तड़का लगा के हलवा बना के खाना है। तो मैं आज 8 दिन हो गया खाते हुए, लेकिन मुझे 2 ही दिन खाते हुआ था, तभी से मुझे आराम मिलना चालू हो गया था। और आज इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है दर्द कभी था ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छा है। और मुझे आगे भी खाना है कि बस अब बंद कर दें? खा लो, टॉनिक की चीज है, थोड़े दिन खा लीजिए, ठीक है। तो आप भैया क्या मैं पूरी ठंडी खा सकती हूँ? हाँ, पूरी ठंडी खा सकती हो। बच्चा अच्छा। कितना छोटा और है? भी जी, बच्चा कितना छोटा है? 1 साल का। दूध पीता है ना? हाँ हाँ। हाँ तो खाओ। उसके लिए दूध भी बहुत अच्छा, दूध मतलब दूध भी ज्यादा उतरेगा और दूध भी अच्छा बनेगा। अच्छा। दूध की क्वालिटी और भी। भैया मुझे और भैया मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, तो मैंने काढ़ा वगैरह पिया, सरसों तेल लगाया, तो सर्दी जुकाम तो मेरा ठीक हो गया है, लेकिन बलगम और खांसी बहुत आ रहा है। रा, रात को थोड़े से अदरक गुड़ अजवाइन और सरसों का तेल मिला के चबा के खा के सो जाना, और पीछे से आधा कप गुनगुना पानी पी लेना। अदरक गुड़ अजवाइन हल्दी सरसों तेल, थोड़ी थोड़ी अ, मात्रा में लेना, बस सारा मिला के चने के बराबर में लेना सारा। चने के बराबर सब थोड़ा थोड़ा करके लेना है? एक चने के बराबर अदरक, 2-3 चुटकी हल्दी, 2-3 चुटकी अजवाइन, 5-6 बूंद सरसों का तेल, और चने के बराबर गुड़, तो थोड़ा कम ज्यादा भी चल जाएगा। अच्छा। तो गर्म नहीं करना है, ऐसे ही खा लेंगे गुड़ में मिला करके? हाँ, गुड़ में मिला के खा लो चबा चबा के, और गुनगुना पानी पी के सो जाना। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। और ये जो है ना मेथी पाक वाला, इसको आप ग्रुप में लिख के भी डाल दो, ताकि मतलब बाकी लोगों को भी वो हो जाएगा, और हमें स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको स्टेटस पे लगाने के काम भी आ जाएगा। ठीक है भैया, जरूर हम ऐसा करेंगे। और अगर कल लगा दें। थोड़ा सा संभव हो तो कल जब हाँ। सुबह हलवा बनाते वक्त के वीडियो ही बना डालो, ताकि बाकी बहनें भी घर में बना लें। अच्छा। तो भैया मुझे पूछना था कि मेथी जो है, मतलब उसका पाउडर नहीं, खड़ा ही उसको भिगो के हलवा बनाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह जब मेरा खत्म अब 3 चम्मच तो मिक्सर में पिसाता नहीं, तो मैं खड़े ही भिगो देती हूँ, और मुझे खड़ा खाने में अच्छा लगता है, खड़े मेथी। सुबह उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देना, फूलने के बाद तो हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा। भले 3 चम्मच नहीं, लेकिन सबसे जो छोटा मिक्सर होता है उसमें हो जाता है। मिक्सी। सबसे छोटा वाला खराब पड़ा है वो है। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है भैया, मैं वीडियो बनाऊंगी सुबह। दांत तो है ना? हाँ दांत है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो और अच्छी बात हो गई। और मैंने भी सिल्वर वगैरह बंद कर दिया बर्तन। बहुत बढ़िया। लोहे में, स्टील में और कच्चे बर्तन में खाना बनाती हूँ। अभी मैं एक ना फीडबैक ऐसे पढ़ के सुना देता हूँ, आज मेरे को बड़ा अच्छा फीडबैक आया था, तो मैंने कहा रहा नहीं किया, मैं व्हाट्सएप पे जाके ना ऐसे मैं स्क्रीन शॉट तो ले लिया है, कल डालूंगा। ये दीदी है प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर से। आज सुबह 12:45 में मैसेज डालती है, वंदे मातरम। मेरे साथ बाजू में एक महिला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ, उसके बाद उसके पाँव में सूजन बढ़ गई थी और दूध कम था बहुत। हाँ। मैंने उसे सिम्बाबू पीने और मेथी दाना भिगोकर खाने को कहा। मेथी से उसे दूध आना शुरू हो गया, और सिम्बाबू से उसके पाँव के सूजन 3 दिन में खत्म हो गई। कुछ और ऑपरेशन से हुए डिलीवरी वाले को दे सकते हैं क्या? क्या हम उनके स्वस्थ के लिए मार्गदर्शन करें? तो मैंने उनको लिखा, हाँ जी, हर किसी को दे सकते हैं। मतलब अपने स्वमूत्र किसे उन्होंने मतलब पीना, और उससे मालिश करने से उनकी सूजन उतर गई, मेथी दाना खाने से उनका दूध उतर गया। चलिए, अब आ जाते हैं, कौन रह गया, मोनिका। अनम्यूट। नमस्ते भैया नमस्ते। जी। मेरी बड़ी सिस्टर है जी, उसका जी एलर्जी है जी, सूरज से एलर्जी बोलना जी। सर में भी है जी, आड़े जी में भी है जी, और सारा शरीर में हो रही है जी। एलर्जी के लिए तो सबसे अच्छा है कि एक त्रिफला, जिनको भी हो, त्रिफला रात को पानी में भिगो के रख देना है, सुबह पीना है, और रात अच्छा। सोने से पहले भी त्रिफला लेना है लंबे समय तक। और उस वक्त एलर्जी में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो सरसों के तेल में प्याज का रस मिला के लगा सकते हैं। अच्छा भैया।
नारियल तेल में कपूर मिला के लगा सकते हैं। हनुमान जी के ऊपर ना एक सिंदूर चढ़ा होता है। हनुमान जी को कभी भी देखोगे तो लाल रंग का होते हैं। हाँ और जी। हनुमान मंदिर जाओ और उनके हनुमान जी को पोंछ के ले आओ, कटोरी में किसी बर्तन में कागज पे रख के ले आओ, घर में रख दो और उसको एलर्जी वाली जगह पे लगाओ, तो उससे एलर्जी खत्म होती है। लेकिन अंदरूनी खत्म करने के लिए त्रिफला का सेवन करना चाहिए। अच्छा भैया, जैसे ये आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो हाँ, आवाज ये ब्रेक। बोलो। हाँ जी, जब फोन आ रहा था जी। कपूर जी। नारियल तेल में कपूर, सरसों तेल में प्याज का रस, और हनुमान अच्छा जी। हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ाया गया सिंदूर जो उनको लगाया जाता है। कभी भी किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाओ, किसी भी हनुमान जी की मूर्ति पे वो ऐसे नहीं हाँ, होते, उनके वो लगा होता है। अच्छा जी। कपूर कितना लेवा जी? 10 चम्मच में 1 चम्मच कपूर, 10 चम्मच तेल में 1 चम्मच कपूर। अच्छा जी, धन्यवाद भैया। ठीक है जी। सुलोचना बहन। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। और वंदे मातरम मेरे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर परिवार से जुड़े सभी बहन बहन भाइयों को। भैया जी, एक कोई लेडीज आई थी, उनके 55 वर्ष उम्र है उनकी, और 60 किलो उनका वजन है। तो उनके यूट्रस निकाला हुआ है, ऑपरेशन हुआ उनका। कुछ उनके काफी टाइम हो गया, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। तो उनका सवाल है कि उनको एक तो कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, और दूसरा उनको ऐसे लगता है जैसे अभी भी बोले यूट्रस निकाल दे, फिर भी ऐसे जब बैठती हूँ ना, तो जैसे लगता है भी शरीर बाहर आने को है। तो इसके लिए उनको भी क्या बताएं? अच्छा, एक तो पहले भी जब हम मेथी के ऊपर बात कर रहे थे तो मेथी में बहुत अच्छी ताकत है। उनको इसी तरीके का मेथी का हलवा खाने को दे सकते हैं। ठीक है। और पैड पैड के बारे में तो जानते ही हैं कि पैड को पहनने से, गीला करके पहनने से शरीर का बाहर नहीं जैसा महसूस होता है वो नहीं होता। तो अगर घरेलू उपचार की बात करें तो मेथी मेथी को किसी भी रूप में सेवन करें। सबसे अच्छा तो दूध के रूप में ही है, कि रात को डाल के भिगो दें, सुबह उसको अच्छे से हलवा बना के खिला दें, तो ताकत भी आएगी और शरीर में वो भारीपन खत्म होगा। एक चीज और, एक आता है बादाम का तेल, बादाम रोगन और गुलाब रोगन। बादाम रोगन, गुलाब रोगन, इनको दोनों को मिला के उसमें रुई भिगो के रुई रखना चाहिए, उस रुई को रखना चाहिए योनि मार्ग में। आ, ठीक है बहन। जी भैया जी। वंदना वंदना सहाने। दीदी मराठी में बोलना पहले शुरू में। नमस्कार भैया. मैंने बोला मराठी में बोलू क्या? हा मराठी। हा. सगळेच कसे आहात? मी पुण्याची आहे, रत्ना दीदीच्या टीमची. भैया हिंदी में बोलू क्या? हाँ बोलो, हिंदी में बोलो। अभी तो आदत पड़ी हिंदी में बोलने की. हाँ. तुम्ही कसे आहात म्हणजे तुम कैसे हो? अच्छा। हाँ. भैया मेरा फीडबैक है, मैंने नेत्र रोग नाशक लिया था दीदी से ना, तो मेरे दाएं आंख में बहुत दर्द था और दाया सर भी दुखता था। वो यूज किया मैंने 15 दिन, तो मेरा दर्द गया। 1-2 साल से मुझे दर्द था वो। डॉक्टर को भी दिखाया था और मुझे दिखने को भी अच्छा अच्छा दिखने लगा है अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखने को भी। और पैड का भी फीडबैक है। मेरी भतीजी है, उसको पैड दिया था मैंने ना, तो उसको बहुत दर्द था। 2 दिन पहले, पीरियड के 2 दिन पहले उसे बहुत दर्द होता था, घबराहट होती थी। लेकिन जब से वो 3 महीने पैड यूज कर रही है ना, तो उसका वो दर्द गया, घबराहट भी गई। और भैया आज मैं ना आश्रम में गई थी, आसाराम बापू जी के। तो वहां मैंने मेरे एक पैर को सूजन रहती है ना, तो मैंने वो भैया से बोला, तो उन्होंने मुझे पुनर्नवा की बोतल दी है। वो क्या होता है भैया? पुनर्नवा अर्क दिया होगा उन्होंने, पुनर्नवा अर्क दिया होगा। हाँ हाँ. हाँ, इस पे जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से दिन में 3 बार जरूर पीजिए। ये लीवर के लिए ऐसे पुनर्नवा का मैं आपको ऐसे संक्षेप में बता दूं। पुनर्नवा मतलब पुनः नया करने वाला।
चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, लीवर है, किडनी है, इनको नया करने का इसमें बहुत अच्छा गुण है। सूजन को खत्म करने की सबसे अच्छी औषधि है पुनर्नवा अर्क, पुनर्नवा बटी, पुनर्नवा मंडूर, इस पुनर्नवा से बनने वाली दवाइयाँ। और आपने राजीव भाई को जब सुनोगे ना, तो कैंसर के इलाज में उन्होंने गौमूत्र के साथ हल्दी और पुनर्नवा का ही जिक्र किए थे। ये एंटी कैंसरस है, कैंसर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने की ताकत रखती है। और लेकिन भैया मैंने जब रिपोर्ट निकाली तो मेरे किडनी में तो कुछ नहीं है, तो मैं ले सकती हूँ क्या? हाँ, ले सकते हो। एक्चुअली क्या, शरीर में सूजन आने के कई कारण होते हैं, तो हर कारणों में इसका काम है। मतलब आप ये समझो कि पुनर्नमा से बनने वाली औषधि आयुर्वेद की सूजन की सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। ठीक है। हाँ भैया, आपने उस दिन बताया था ना मुझे हल्दी, सौंठ और दालचीनी, उससे मुझे हाथ में दर्द था वो कम हो गया, अभी नहीं होता, लेकिन पैरों की सूजन नहीं गई। वो भी चला जाएगा। आप उसके साथ साथ इसको अब जलाइएगा तो और जल्दी चला जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। रश्मि यादव दीदी, रश्मि यादव दीदी माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। सभी बहनों को वंदे मातरम। भैया ये पूछ रहे थे कि हमारे भाई है, उसको गले में जुकाम रहा, खांसी जुकाम रहा, हल्का हल्का वायरल आया होगा। तो अब जो है ना, उसके गले में उसको हमने ये मेथी का पानी बताया था तो पिया उसने, बुखार तो नहीं रहा, लेकिन उसके गले में, नाल में छाले हो गए, मुंह में भी हो गए। तो आज बहुत ज्यादा, तो दोपहर में उसने बताया, फिर उसने डॉक्टर को दिखाया होगा, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना वायरल से ये, उसने ये नहीं बताया मेथी वाला, एलोपैथिक तो अपनी अपनी बातें बताते, तो उसको ये बताया कि आपको ना वायरल से ये इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी जुकाम से। तो उसको काफी से बोले एंटीबायोटिक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, एंटीबायोटिक चढ़ाओ। तो उसने अभी मेरे को बताया दीदी ऐसा है, तो मैंने कहा शाम को भैया से पूछेंगे जब आपको बताएं। तो ये क्यों हो गए भैया हैं? ऐसा है, जब हमारे पास वायरल फीवर होता है तो जी तो इन्फेक्शन से ही है, इन्फेक्शन होता है। तो हमारी जो, हम जो एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं अपने घरेलू की चीजों में, तो होता है कि जी जी शरीर को आराम मिलता है तो छोड़ देते हैं। तो उसको हमें छोड़ना नहीं होता है, थोड़े लंबे समय तक ले लेना है। ठीक है। जी। उनको बोलो कि इसको थोड़े लंबे समय में ले लें, उसमें थोड़ी हल्दी मिला के। क्या चीज मिला है? हल्दी। हल्दी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी जी, ठीक है। और कुछ? हमारे पास तो अनेकों एंटीबायोटिक है। अजवाइन हमारा एंटीबायोटिक है, हल्दी एंटीबायोटिक है, मेथी एंटीबायोटिक है, हाँ? लौंग। जी। अब उसको भैया फायदा नहीं किया। मेरे को तो जब पिछली साल ऐसे छाले हुए थे, तो मैंने ये थोड़ी सी नोक पे रख ली थी हल्दी, और लार के द्वारा गटकी थी, 1 घंटे तक पानी नहीं पिया। मेरी तो 2 बार में बिल्कुल सही हो गए थे, उसको नहीं हुआ ऐसा। हो जाता उसको भी। होता क्या है कि हम में सबर नाम की जो चीज है ना, वो खत्म हो जाती है। हाँ, उसको डर भी ज्यादा, क्योंकि थोड़ा आलू वालू हमारे फर्रुखाबाद में ज्यादा होता है, उसका सीजन चल रहा, तो व्यस्त ज्यादा रहता है, जी। इसलिए घर पे भी नहीं रह पाता, सुबह निकल जाता शाम में आता है इस टाइम, तो हो भी नहीं उसका पा रहा था। तो हल्दी मिलवा दो, ठीक हो जाएगा। जी जी, ठीक है भैया। प्रीता शर्मा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आवाज आ रही है भैया? जी हाँ जी, आ रही है दीदी। भैया मेरे ना हस्बैंड के जो है मसूड़े में सूजन हो रही है, तो पूरा मुंह खुल नहीं रहा है, उनका खाना ठीक से खाया नहीं जा रहा उनसे, तो क्या करना चाहिए? अभी जो मैंने किया वही करवा दो, और क्या। अच्छा। करने, अगर कर सकते हैं तो सौमूत्र से बार बार कुल्ला कर लें और पी लें। चलो, ये तो है, मतलब सबसे सरल और सबसे सस्ता। ये नहीं बे, मैं दूसरा ऑप्शन भी बता ही देता हूँ, क्योंकि अभी सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है। लेकिन ये चीजों की जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि मरता क्या नहीं करता। जब कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम कानों में बात रहेगी तो काम आ जाएगा। ठीक है।
तो दीदी ऐसा है, एक छोटी से काम कीजिए, एक तो हल्दी, सरसों तेल, नमक। हल्दी। हल्दी, सरसों तेल, नमक, ये तीनों चीजें घर में होगा, इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके उंगली हाँ। पे लगा के छोड़ दें। ठीक है। अच्छा। 5 मिनट छोड़ने के बाद लौंग का पानी बना के उससे कुल्ला कर दें। अच्छा। हाँ, लौंग 5-6 लौंग छोड़ दे। उबाल दो हाँ। और उससे कुल्ला करवा दो। एक बार अभी करवा देना और एक बार रात को और करा देना। और संभव हो, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो संभव हो तो रात को उनको बोलो मसूड़ों पे लगा के छोड़ ही दें पूरी रात। हाँ। अच्छा। सुबह तक ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ भैया, मुझे एक बात और कहनी थी आज के लिए। आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, आज मैं 5 जगह गई भैया। हाँ जी। आज जो है, अभी जो दीदी का जो आज सत्र था, जिस दीदी का बड़ा मतलब वाकई में अच्छा था वो, उसमें नेगेटिविटी के लिए बताया था। तो आज मैं 5 जगह गई भैया, मुझे कहीं पे भी मतलब ये कहीं पे प्रिंसिपल जो है मीटिंग में चले गए हैं, कोई छुट्टी पे है, कोई कहाँ चले गए हैं, तो मतलब 5 जगह गई, मुझे कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली आज बिल्कुल भी। कोई बात। लास्ट में मैं जो है, एक राम स्नेह हॉस्पिटल है हमारे यहाँ भिलवाड़ा में, काफी बड़ा हॉस्पिटल ट्रस्ट में चलता है वो। तो वहाँ के जो है स्टाफ के लिए मैं इसके लिए गई थी, ट्रेनिंग के लिए गई, मतलब उनको देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ के जो अथॉरिटी है, यहाँ की जो कमेटी है, उनसे बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कमेटी वालों के वहां गई। कमेटी पे मैं कहते कि आपको लेटर लिख के दो परमिशन के लिए, कि परमिशन चाहिए। मैंने वहां लेटर लिखा और उनको देकर आई हूँ मैं आज। बहुत बढ़िया, आज की मीटिंग आपके नाम ही है। आज जो कहानी आपके लिए है ये। ठीक है। क्योंकि ये दूसरा एक एक मेरे जैसे आज जो है, मेरे भी जो वो मतलब आगे जो है वो क्या बोलते हैं, टीम नहीं बन रही है मेरी भी। कोई बात नहीं, क्या तभी तो मैंने आपको बोल दिया कि आज की मीटिंग हाँ, क्योंकि मैंने कल किसी को बोला था, किसी का फोन आया था मेरे पास में, तो मैंने उनको बोला था तो कि आप इसको ज्वाइन कर लो, और जो है 1200 रुपये लगेंगे आपके। तो उन्होंने उस समय तो हाँ कर दिया, लेकिन आज उनका फोन वोन कुछ आया नहीं। कोई बात नहीं। तो मेरी टीम अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मैं कोई बात नहीं, बिना टीम के भी अभी आप कम से कम 3 लोगों को तो आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट करा दिया। हाँ। ठीक है भैया। लेकिन मेरी थोड़ी टीम वर्क स्टार्ट मेरा हुआ नहीं है अभी। जैसे टीम वर्क पे डेली का डेली आता है ना, कि टीम वर्क करनी होना चाहिए, बट अभी वो है नहीं। थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा अभी। आप ये बोलना शुरू करो, मेरी टीम है, बहुत टीम है, बहुत। मैं देख रहा हूँ ना। ठीक है। मेरी मेरी ठीक है भैया। नजर से पता ही नहीं कहाँ कहाँ आपकी टीम है। हैं? तक उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है? ठीक, आपने कह दिया तो है बस, फिर मैं तो मान लिया। जी। अब मैं इसको कभी बोलूंगी भी नहीं कि मेरी टीम नहीं है। और वंदे मातरम। ठीक। जल्दी जल्दी। ज्योति बहन, ज्योति बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं ज्योति सिरसा हरियाणा से सभी बहनों को नमस्कार। मैं ना भैया ये पूछ रही हूँ कि मेरे डाउन में ना एक तमन्ना जी है, जिनको ज्वाइन हुए ना 21 दिन हो गए, अभी उनकी ज्वाइनिंग किट नहीं आई। आ जाएगी बहन। ठीक है। आपके जो भी, और आपकी जो भी ट्रेनर और है। भैया एक फीडबैक देना था कि मेरा और मेरी टीम है, जैसे 60-70 से भी ऊपर है, तो वो है ना, भी हम सभी मिलके है ना, भी एक हमारा जेल बहुत ज्यादा सेल हो रहा है जो बालों के लिए है। वो मैं सभी बहनों को बताना चाहूंगी कि उससे ना बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे वो जेल लगाने से, जो मैंने बनाया था। जिससे ना जो एक पैड लेना है, उसमें से जेल निकाल के और एक अनाइन चिप मिक्सी में ग्राइंड करनी है, और उसमें ना एलोवेरा जेल मिक्स करना है। अगर किसी के घर पे एलोवेरा है तो वो जेल निकाल लें, या फिर पंतजलि वाला जेल है ना, तो वो लेके उसमें डाल सकते हैं। तो उससे ना भैया जेल लगाते हैं ना रात को, तो सुबह उठ के सर धो ले हफ्ते में 2 बार, तो बाल बिल्कुल नहीं झड़ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन। यही तो हमें चाहिए। ये 8 बजे वाली मीटिंग में अब ऐसा है, जो सोएगा सो खोएगा, जो और जागे।
हाँ भैया जी, एक बहन बोल रहे थे कि मेरी टीम नहीं बन रही, क्योंकि टीम है ना, हमें भी हमारे इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो जिस बहन को भी हम पैड देते हैं ना, तो उसके हम नंबर नोट करने भूल जाते हैं। तो फिर जिसको भी हम पैड देते हैं उसको 1 महीने बाद फोन करके पूछना चाहिए कि आपको हमारा पैड कैसे लगा। तो उसको भी बोल सकते हैं, वो बोलती है बहुत अच्छा लगा, तो उसको हम पूछ सकते हैं कि आप, मैं एक संस्था में काम करती हूँ। क्योंकि भैया अभी है ना, हम कंपनी का नाम लेते हैं ना, तो डर जाती हैं लेडीजें, क्योंकि आपको पता है कि कितनी फेक कंपनियां आ चुकी हैं। तो एक संस्था का नाम लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा मानते हैं इस चीज को कि मैं एक संस्था में काम करती हूँ जो एक इतना अच्छा काम है, तो आप इसमें काम भी कर सकते हैं। तो हम अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे ना। तो ऐसे ही मैंने मेरे नीचे बहुत सारी ज्वाइनिंग की है। मेरे को, मैं ना भैया ऑर्डर तो बहुत कम लगाती हूँ, मेरे को ज्वाइनिंग ही बहुत ज्यादा मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, धन्यवाद भैया। पूनम लखोटिया बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, गुड़िया को बुखार हो रखा है, क्या करूं? गुड़िया को बुखार हो रहा है, जायफल घर में पड़ा है? हाँ जी। जायफल घीस के, शहद में घीस के चटा दो। ठीक है भैया। ठीक है। बाकी आपने एनाइन चिप लगा रखा है, ठीक है। पैड पे पानी डाल के पैड को लगाओ, ठीक है। बाकी ये कितने दिन की है? जी, कितने दिन की है? 2 महीने की होगी भैया कल। हाँ तो कोई बात नहीं, जायफल घिस के चटा दो। एक बार अभी चटा देना, एक बार रात को 12 बजे तक जगी रहोगी तब चटा देना। ठीक है भैया। ठीक है। तब भी अगर बुखार ना उतरे तो 2 चुटकी हल्दी 5-6 चम्मच पानी में डाल के धीमी आंच पे पका लेना। जब वो 1 चम्मच पानी बचे तो छान के रख लेना, और एक एक बूंद एक एक दो दो बूंद उसको रुई के सहारे या ऐसे ही दे देना। एक एक बूंद देना, हल्दी। ठीक। ठीक है। जया राठी दीदी। वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया ये 2 साल पहले मैं सीढ़ियों पे से गिर गई थी, तो ये पैर में जहाँ पायल पहनते ना वहाँ माइनर फ्रैक्चर भी था और लिगामेंट्स भी फट गए थे। तो वो दर्द मेरा आज दिन तक नहीं जा रहा है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, रात को सोती हूँ ना तो आधी रात को नींद भूल जाती है, तो फिर नींद ही नहीं आती है। बहुत दर्द करता है, मतलब ये घुटने से नीचे आधा आधा पैर पूरा बहुत दर्द करता है, ऐसा चटकता है बहुत। तो क्या करूँ इसके लिए? आप मेथी का हलवा बना के खा लो। कितने दिन तक? 5-6 दिन खा लो, 7 दिन खा लो। मेथी का हलवा, रात को मेथी दाना लगभग 3-4 चम्मच रात को पानी में भिगो दो। सुबह उसको घी में भून के, मतलब घी में डाल के भून लेना। फिर उसका दूध डाल के उबाल के खूब खोआ की तरह बना के खा जाना। ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया। राधा गुप्ता दीदी, जल्दी जल्दी। राधा गुप्ता बहन। राधा गुप्ता दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। बं- वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया परसों के दिन मेरी बहन का फोन आया रात को 11:30 बजे। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल मोड़ नहीं पा रही हूँ, तो आपका बताया हुआ मैंने तेल बताया और मैंने कहा जो मसाला हो वो डाल लेना। उसने लगाया, दूसरे दिन बताया कि मेरे को आराम लग गया। आज अभी मैंने फोन किया तो बोली हाँ मुड़ने लगा, मेरे से बैठते भी बनने लगा। तो उसको मेथी भी और बोल दिया है कि मेथी और रात में फूले डाल दो, सुबह उसको उबाल के चौथाई रहने तक उसको भी डेली पियो। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैंने घर में भी तेल बना के रखा है भैया, मैं थोड़ी थोड़ी 3-4 लोगों को दे भी चुकी हूँ, अभी फीडबैक नहीं आया है। आ जाएगा। जी जी। रत्ना दीदी। नमस्ते भैया। ए, मराठी में बात करूं मैं आज? हाँ हाँ, मराठी में जरूर बोलिए। अच्छा लगेगा आकर, सच में मराठी में बात करने को मिलेगा तो। भैया बहुत अच्छा फीडबैक है। ये मेरी बुआ है, मैंने आपको भेजा था ना जी वो बालों का, जी जी जी। आपको फोटो भेजी थी ना, तो वो कटवा दिए उन्होंने। तो उसका चेकअप भी किया, वो कुछ करना था, डॉक्टर ने दवाई भी लिखे, ले कुछ राहत नहीं मिली। तो जहां तक हुआ था ना वहां से कटवा कटवा दिए उन्होंने।
तो फिर आगे नहीं फैला वो, नहीं तो आगे बढ़ते जा रहा था। और अब भी गांव में आई हूँ तो मैंने उनको क्या किया, अपना जेल है ना, जेल रोज 1 घंटा लगाती हूँ। और उनके सर बाल बहुत झड़ रहे थे, उसके बाद एकदम ऊपर से पतले हो गए। ऐसा हाथ डालो तो भी बाल निकल के आ रहे थे, तो जेल लगा 1 घंटा। और ये अपना तेल आपने बताया था ना आश्रम का, वो उसमें फिटकरी डाल के वो भी लगा रही हूँ। तो 4-5 दिन में ना झड़ना उनका बहुत कम हुआ है, बालों का। ये बहुत बड़ा फीडबैक है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को बहुत खर्चा किया था उस टाइम में भी, और वो सब छोड़ दिया। लेकिन भाई उनकी दिक्कत तो ये हो रही कि वो बाहर घूमने गए थे 20-21 दिन, भगवान के जाते ना यात्रा में, वहां उनको कुछ जमा नहीं, हेल्थ बिल्कुल डाउन है। यहाँ के दवाई ली ना, तो दवाई लेके उनको और तकलीफ हुई, उनका मुंह पूरा जीभ सूख जाती थी, ऐसा एक अपने आप सूख जाती, तो उठ के वो पानी पीती थी या कुछ खा लेती थी, ऐसा होता था। और वो तब से तबीयत एकदम वीक हो गई है उनकी। उसके बाद ये बालों का हुआ, अभी कोलेस्ट्रॉल की गोली भी चालू हो गई अभी। और थकी थकी से रहती है और खाना भी नहीं जाता है, टॉनिक लेती तब खा पाती है, और जॉइंट भी सब दर्द करते हैं। कुछ काम करने जाए तो पूरा थकान होता है, तो क्या करे इनको। आपके उधर आश्रम आश्रम वहां पे है, जहाँ पे रहती हूँ वहां पे आश्रम है? भैया मैं आज ही जाके आई, अच्छा, मैं वो सब मैनेज कर लूंगी, बता दो क्या है। तो आश्रम से ना रजत मालती और वज्र रसायन लाके खिला दो। जी, रजत मालती और वज्र रसायन। हाँ, गुलकंद के साथ। गुलकंद लेके आई हूँ मैं उनके लिए आज। तो गुलकंद अभी फिलहाल गुलकंद जब तक उनको बोलो, जब तक ला के नहीं देती उनको बोलो हाँ, मत, गुलकंद हल्के गुनगुने दूध से एक ही दिन में 6 बार ले लें। एक दिन में 6 बार, 1-1 चम्मच। हाँ, 1-1 चम्मच, और हल्के गुनगुने दूध से आधा कप दूध, बस ज्यादा नहीं। आधा कप दूध और 1 चम्मच हाँ, गुलकंद। तो या तो उसी में घोल के वो पी जाए। 6 बार। हाँ, ये डोकापोसन होता ठीक है है, भाई। हाँ, डोकापोसन होता है ना। हाँ, उनका दर्द सर में ना, वो दवाई कुछ दी ना उन्होंने, ऐसे सर में झटके मारते थे, इतना तकलीफ उनको हुआ वो दवाई लेने के बाद। पहले अच्छी थी ट्रीटमेंट के बाद। दवा की गर्मी से है, ठीक है। हाँ, गर्मी ना। जी भैया। और बस यही दे दो, गुलकंद आपके पास नजदीक में है तो गुलकंद दे दी। हाँ। और फिर कल या परसों में जाके वज्र रसायन, ऐसे भी आप लोग के पास में नजदीक में आश्रम है, आप हम्म। वैसे वहाँ की कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो जहाँ कभी कुछ ना समझ में आए तो वहाँ पे वज्र रसायन और ये दे दो, रजत मालती। रजत मालती, जी भैया। और भैया रिया दीदी का भी एक है, उनकी उनके पापा को वो क्या बोलते हैं, खर्राटे मारते हैं ना, वो दिक्कत है। तो बोले भैया से पूछ लेना क्या करे। तो बोलो देसी गाय का घी नाक में डालें। हाँ, और उनके पास ना होम्योपैथी की दवा पड़ी होगी, लेमना माइनर। लेमना माइनस, जी। ये इलाज के वक्त बहुत सारी दवाइयाँ आई थी, तो हाँ। माइनर पड़ा होगा, तो बोला हाँ। 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें। बाकी देसी गाय का घी नाक में या नस्से, नहीं तो आश्रम से जाके, आश्रम में भी मिलता है पंचगव्य नस्से के नाम से, नस्से के नाम से हाँ। वही लाके उनको दे। जी भैया, ठीक है दीदी। धन्यवाद। सुमन ढाका दीदी, आप अपना स्क्रीन शेयर करो। सुमन दीदी, स्क्रीन शेयर करना। पहले आपके माइक को अनम्यूट करूं। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। भैया हो नहीं रहा, कुछ और ही आ रहा है इसमें तो। पूरा करो तो सही, एक बार और दबाओ। शेयर व्हाइट बोर्ड आ रहा है भैया, स्क्रीन का आ तो रहा है लेकिन हो नहीं रही स्टार्ट। हाँ, तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे दबाओ। दबा दिया भैया। तो जो क्या लिखा हुआ आ रहा है? इसमें सारे मतलब एप्स आ रहे हैं। नीचे जूम होगा, सबसे नीचे जूम होगा। हाँ जी भैया, आ गया। करो जूम को, हो गया। अलाउ अलाउ करते जाओ। सब सारा अलाउ कर दो।
कर दिया अब व्हाट्सएप पे आ जाओ। ये बिजनेस वाली पे आऊंगी। आप बिजनेस वाली पे आ जाओ। अबे 3 बिंदी ऊपर की 3 बिंदी दबाओ। नीचे सेटिंग पे जाओ। नहीं, बिजनेस टूल पे, बिजनेस टूल पे। हाँ, सेटिंग में बिजनेस टूल आई है। ये चैट, चैट सेटिंग में जो चैट है, और नीचे देखो बैकअप होगा, चैट बैकअप। हाँ जी भैया, ये 3 से 4 बार कर लिया मैंने। अब ये ना, अब क्या है कि लास्ट बैकअप 2:05 आज का है। ठीक है। क्या करना है कि अब ये इसमें से हटा के उस वाले व्हाट्सएप पे सेम जाके चले जाना, उस व्हाट्सएप करना, और वहां पे ये बैकअप ले लेना। ठीक है। जब वहां का बैकअप ले लोगी, फिर उसके बाद ये व्हाट्सएप बिजनेस पे दोबारा करना, तो पूछेगा री स्टोर योर बैकअप। तो आपको आईडी मत बदलना, आईडी यही रखना, इसी आईडी से वो करना। ठीक है। और इस व्हाट्सएप बिजनेस को पहले अनइंस्टॉल कर देना, नहीं तो यही वाला 896 KB का बैकअप मांगेगा। ठीक है। ठीक है ठीक है। भैया, मेरा फीडबैक है 2-3। जी बताओ दीदी। जी भैया, एक तो मेरे खुद के बेटे पे ही मैंने, जैसे वो दीदी बता रहे थे ना, आंखें लाल रहती हैं। तो मेरे बेटे का जब 3 से 4 साल का था ना, तभी आंखें लाल रहती थी। और जब गर्मी आती थी तो उस वक्त तो उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती थी भैया। तो उसकी वजह से ना मतलब खुजलाता रहता था हर टाइम। हर टाइम खुजलाता रहता था और पानी गिरता था बहुत ज्यादा। तो मैं मेडिकल पे गई तो वहां भैया ने बताया कि आप इसको सुबह की लार लगाया करो। तो मैंने भैया 15 दिन उसको सुबह की लार लगाई, और 15 दिन में ही उसकी आंखों से पानी गिरना और वो खा जाना दोनों खत्म हो गए थे, सिर्फ 15 दिन लगातार करने से। और दूसरा फीडबैक है मेरा हल्दी का। जैसे मेरी ननंद के बेटा है, उसको इतनी खांसी आती थी, बलगम वाली खांसी आती थी कि उसके सारी सारी रात सो नहीं पाता था। तो मैं जब से फोन आया था राजीव भाई को सुन रही थी, तो राजीव भाई ने ये हल्दी वाला बताया था कि गले में कोई तकलीफ हो तो हल्दी सीधा आप दे सकते हो। तो मैंने दीदी को बताया कि दीदी आप ऐसे करके और उसको ये मतलब हल्दी ऐसे डाल दिया करो। तो जब 1-2 बार उसको डाला तो उसके गले में बहुत जलन हुआ, क्योंकि भैया उसका गला अंदर से बहुत ही खराब हो रखा था। तो वो मतलब उसको जलन करता था, तो 1-2 बार उसको ना बहुत जाले निकले, ऐसे वाइट वाइट इतने बुरी तरह जाले निकले, उल्टियां होने लगी थी। उसके बाद जब भी उसको खांसी आती थी ना, वो 4 से 5 साल का ही था, वो कहता था मम्मा मेरे ना हल्दी डाल दो गले में, फिर उससे सारे निकल जाएंगे, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसके छाती में वो बलगम जम जाता था। तो उससे ना उसके बाद उसको धीरे धीरे, जैसे दीदी ने वो कंटिन्यू जब भी उसको खांसी होती थी वो करते थे ना, तो उसको हमेशा के लिए अब खत्म ही हो गई, मतलब अब उसको खांसी कभी ऐसे आती भी नहीं। कभी बीमार हो जाए वो तो अलग बात है, पर वैसे नहीं आती। और एक भैया मेथी का है मेरा खुद का फीडबैक। मैंने आपको एक दिन बताया था मेरी छाती में दर्द रहता है। तो वो दर्द, उसके लिए आपने वो अरंडी का तेल बताया था। तो अरंडी का तेल यहाँ गांव में मिला नहीं, शहर जा नहीं पाए। मैंने मेथी शुरू कर दी थी भैया, तो मैं रोज मेथी ले रही थी। तो मेथी से ही मेरा दर्द चला गया, वो छाती का वो गांठें भी खत्म हो गई। मतलब अब 8 से 10 दिन हो गए वो भैया मुझे लेते हुए। 1 चम्मच भिगो के और उसका सुबह काढ़ा बना के पीती हूँ, तो उससे बहुत आराम आया है मेरे को। बहुत जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, पूजा। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। मेरी 3 साल की बेटी है भैया जी, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही थी 1.5 साल से।
तो आपका मैं आपसे मैंने पूछा था तो आपका एक इलाज मिला था अरंडी का तेल वाला और हनी वाला, तो वो मैंने देना शुरू कर दिया। तो उससे बच्ची को तो बहुत आराम है। ये जानना था भैया कि वो कितने टाइम बच्ची को देना है और कितनी मात्रा में देना है। कम से कम 3 साल की है तो आधा चम्मच अरंडी का तेल, ओके। 1 चम्मच शहद मिला के, ताकि बच्चा हाँ। आराम से ले सके। अच्छा, और कितनी टाइम देना है भैया एक दिन में? एक टाइम कम से कम, जब ठीक हो गया हो तो एक टाइम रेगुलर वे में कम से कम 15-20 दिन लगातार दे दो। 15-20 दिन लगातार, उसके बाद क्या नहीं देना है? नहीं, फिर उसके बाद देखना है कि इसका पूरा ठीक हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, पर जैसे बच्चा खाना तो ठीक से खाता नहीं, इसे इसके बच्चे आजकल बहुत नखरे करते हैं, चटनी बना खाना नहीं खाते तो। चटनी हाँ। चटनी बनाया करो, चटनी। अदरक चटनी। लहसुन पुदीना काली मिर्च नमक नींबू, इसकी चटनी बनाओ और ये अच्छा। बच्चों को चटाया करो। अच्छा, ठीक है जी। तो यही पूछना था। बाकी उसके जो कॉन्स्टिपेशन में ये जो चलाया मैंने, तो उससे उसको आराम तो मिला है भैया जी, और आराम से पॉटी कर भी ले रही है। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा था कि कितने दिन और इसको दिया जा सकता है, क्योंकि खाना तो ये बच्चा अभी भी नहीं खाता है ठीक से। बाकी आपने चटनी बताई है, वो अब देंगे। ठीक है दीदी। ओके। नमस्ते भैया जी। हीना बहन, माइक को अनम्यूट करो। हीना बहन, जी नमस्ते भैया। नमस्ते। सभी बहन को मेरा नमस्ते। मेरा एक सवाल था भैया। ये जो अभी एक बहन ने अपना फीडबैक दिया था ना, तो बस उन्होंने फीडबैक दिया था, बस नहीं बताया था। ऐसे आमतौर पर 5 दिन 6 दिन जो है पीरियड्स आते हैं, लेकिन कुछ महिला ऐसी होती है तो 15-15 दिन और 17-17 दिन कंटिन्यूसली आते हैं। तो एक है मेरे जानने वाले, तो उनको साथ ऐसी परेशानी है, मैंने तो मैं उनको क्या बताऊँ भैया जी? ऐसे मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल देता हूँ, आप वही चीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं समझाने जाऊंगा तो समय लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा, तो मैं सीधे मैसेज ही डाल देता हूँ, खाने की चीज़ें भी और इस्तेमाल करने वाली। ठीक है। हाँ जी भैया। ठीक है, ठीक है भैया। इससे बेसिक के दोनों ग्रुपों में मिल जाएगा। ठीक है। जी जी ठीक है। ठीक है दीदी। ठीक है, नमस्ते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारी फिर हैंड रेस। चलो। हाँ जी दीदी। अभी सुनीता दीदी दोबारा हैंड रेस करना, गलती से अनम्यूट करने की जगह आपका हैंड डाउन कर दिया। सुनीता दीदी। रीना सिंह। हाँ जी, रीना सिंह दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अरे कैसे करते हैं रे? हो गया। हाँ। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। मातरम। भैया हमको भी फीडबैक देना था कि हम सबको बुखार हो गया था। हम 3 जन हैं, बेटा एक लड़की है, एक लड़का एक मैं, तीनों को बुखार हो गया था। हम तीनों ने वही लौंग और दालचीनी का काढ़ा पिए और ठीक हो गया। उसमें हमने बीच में वो आलू का रस भी पिलाया था कि जिससे कि जल्दी असर करे या जल्दी बुखार भी उतर जाए, और मुनक्का भी खिलाए थे कि जिससे कि इन लोग का जो कमजोरी है वो भी ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया, आपने आलू को याद करा के ना मेरे को दोबारा याद ताजा करा दिया। एक बार बहुत पहले मैंने आलू से ही रात को बुखार उतर। हाँ, मैंने इसमें प्लेलिस्ट में देखा था कि आलू का भी उसमें किया, तो मैंने चलो इसको भी ट्राई करने में क्या जाता है, उसमें भी उसको भी ढकलवाते रहे, हम लोग भी पीते रहे। जी जी। हाँ एक बात भैया थी पूछना था। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है बहन। हाँ, तो वो लड़की है ना मेरी 15 साल की, सही है भैया, वो सो उठती है ना तो उसके पीठ की पूरी रीढ़ की हड्डी, ये सार पैरों की अंगुलियां कड़कड़ कड़ करती है, बोलती मम्मी मेरे को बहुत दर्द होता है, दिन भर बस बोलती पैर दबा दो हाथ दबा दो, पूरा शरीर दर्द होता रहता है उसका। उसके लिए कुछ उपाय बताइए भैया। मेथी का हलवा ही खिला दो और भाप दिला देना उसको। भाप का मेथी का। आपका पता है ना? हाँ हाँ, भाप का पता है भैया, पता है।
भाप दिलवा देना और मेथी का हलवा बना के खिला दो। रात को मेथी दूध में भिगो दो, सुबह उसको घी में भून के और दूध को खूब अच्छे से, तो कम से कम 5-6 दिन लगातार खिला दो बस। अच्छा, दूध में भिगोना है? दूध में भिगोना है। अच्छा ठीक है। फिर ये गीला रहेगा तो कैसे भुनाएगा भैया, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। या हे भगवान, 3-4 चम्मच मेथी दाने को रात को दूध में डाल दोगी तो पूरी रात में वो दूध में फूल जाएगा। सुबह हाँ फूल जाएगा तो घी में तड़तड़ नहीं मारेगा जब वो पानी जैसा जो जाएगा तो? पहले घी डाल लेना, फिर उसको दूध डाल के मतलब कर देना, मतलब मेथी निकाल के उसमें से थोड़ा तड़का मार देना, मतलब अच्छा हाँ। और पानी थोड़ी, ठीक है। पानी थोड़ी है, पानी पा- करता है, घी दूध थोड़ी छन छन करता है। अच्छा ठीक है भैया। कितने दिन करें, एक हफ्ता? कब तक करा दो। ठीक है भैया, ठीक है, जैसा होगा बताते हैं फिर आपको। ठीक है। धन्यवाद भैया। विष्णु कुमार रजवार। प्रणाम गोविंद भैया, हाँ, वंदे मातरम। जी, एक सवाल पूछना था भैया। मेरी वाइफ का जो है वो धीरे धीरे जो है उनका जो हेल्थ है डाउन हो रहा है, और उनका जो ये है कमजोर भी, मतलब ये भी हो रहा है, जैसे जो ब्लाउज होता है ना, तो जो फिट आता था अब वो कम हो रहा है, मतलब फिटिंग नहीं आ रहा है, तो हेल्थ उनका डाउन हो रहा है, तो वही चीज जानना था। उनको भी आप मेथी का ही खिला, ठीक है। और अच्छा। एक दिन खिला के शाम को बताना कि कैसा लग रहा है शरीर में। और क्या क्या खिलाना है भैया? मेथी, रात को मेथी दाना भिगो के सुबह हाँ। दूध में भिगोना है, दूध में। अच्छा ठीक है भैया। तो उसको घी में भून के उसी दूध में उसको धीमी आंच पे हलवा बना दो, मतलब अच्छा। हलवा बना दीजिए। अब मेथी का पाउडर करके डालिएगा तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है, एक तो ये। और पूरी सर्दी अभी जैसे है, सौभाग्य सुंठी, आश्रम की सौभाग्य सुंठी आती है। हाँ, हाँ सौभाग्य सुंठी लो, और जितना सौभाग्य सुंठी हो उतना ही शतावरी मिला दो। ठीक है भैया। और इसमें से 2 चम्मच रात को गुनगुने दूध से दे दीजिए। शरीर का वजन बढ़ जाएगा, शरीर बन जाएगा दोबारा। अच्छा ठीक है भैया। सुनीता दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेस था। हिसाब किताब बाद में लिखना। नाप लिख रही हो, हिसाब किताब लिख रही हो? जी जी। हाँ, भैया ये जो गुलकंद है इसकी तासीर ठंडी होती है गर्म होती है भैया? होती है। ठंडी होती है ना, तो जैसे मैं किसी को बताती हूँ ना गर्मी के लिए, तो बोलते हैं कि ना गर्म होती है, जैसे पशु को देते हैं और यूट्रस साफ करने के लिए, जैसे वो जाता है ना, तो ऐसे बोलते हैं। की तासीर ठंडी होती है, लेकिन ठंडी होने के बावजूद भी ये हमारे शरीर के उन सभी जगह काम आती है जहाँ पे गर्म चीजें चाहिए होती है। जी भैया। जैसे मुलेठी है, मुलेठी तासीर ठंडी है, लेकिन काम वो सारे वो करेगा जो गर्म चीजें करती हैं। मतलब तो ये उनके जैसे मैंने उनके लिए होता है जिनके शरीर में गर्म चीजें ना दे के भी, अब मान ली किसी का गर्म से एलर्जी हो और उसको दर्द दूर करना है, तो उनके लिए फिर वो ठंडी चीजें वो कौन सी है जो ठंडा है लेकिन शरीर में जाने के बाद ठंडा नहीं बनाता ज्यादा, और गर्म जैसे काम करता है। और वो सही कह रहे हैं। पशुओं को भी, गर्भाशय को साफ करने के लिए गुलकंद दिया जाता है, लेकिन हाँ जी, इसीलिए बोल रही थी। अब नहीं देते, क्योंकि अब तो गुलकंद इतना महंगा हो गया है, इसलिए अब देते नहीं। पहले क्या होता था कि ये गुलकंद गुलाब का नहीं होता था, गेंदे के फूल का, मतलब जो भी फूल मिलता था उसको गुड़ के साथ धूप में रख के छोड़ देते थे, और वो जैसे बाद में वो के लिए रखते थे, पशुओं के लिए। तो यही बोली थी भैया मम्मी को, अभी जो गुलकंद आप लाते हो ना, या तो वो गुड़ से बनाते होंगे, हाँ, और ये तो मिश्री से बनता है, मिश्री वैसे भी ठंडी होती है। गुलाब की पंखुड़ियां ठंडी, मिश्री ठंडी, ये हाँ जी। बाकी जो ज्यादा बोले उनको बोलो ठीक है जी, आप अपनी बुद्धि अपने पास रखो, पैसे दे दवाई खा के सही कर लेना। ठीक है। ठीक है भैया, ओके भैया। डॉक्टरों की बीवी का भी करवा चौथ है, उनके भी साड़ी आनी चाहिए। ठीक, ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के साथ। और समय के साथ साथ थोड़े बहुत चर्चाएं चलती रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की बातों को पहुंचाएं।
और ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो परिभाषा है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसके बारे में जन जन को बताएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।